सोहनपुर गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसका नाम चंदा देवी था। चंदा देवी बहुत ही दयालु और स्वानुभूतिपूर्ण थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन गरीबी उनके स्नेह और दया को कभी कम नहीं कर सकी। माई कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, मैं खाना लाती हूँ बेटा। लो खाना बेटा। चंदा देवी का एक ही बेटा था जिसका नाम राजेश था। राजेश कुक्षी शहर में नौकरी करता था और अपनी माँ चंदा देवी से बहुत प्यार करता था। राजेश हर महीने अपनी माँ के पास आता है और माँ को पैसे देता था और फिर वापस कुक्षी शहर में नौकरी के लिए चला जाता था। लेकिन एक माह राजेश नहीं आया होता तो माँ चिंता करने लगती। फिर दूसरे महीने में भी वह नहीं आया तो चंदा देवी को बहुत चिंता सताने लगी। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन उसके बेटे का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। वह रोज बेटे का इंतजार करती, लेकिन राजेश नहीं आया तो चंदा देवी ने फैसला किया कि अब राजेश की तलाश में शहर जाएगी और अपने बेटे का पता लगाएगी। चंदा देवी ने अपने सारे पैसे जमा कर लिए और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर में पहुंचकर उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया। बेटे, सोहनपुर के राजेश का घर किधर है, देखा आपने? मुझे नहीं मालूम माँ जी, शहर में नया नया आया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। कई दिन बीत गए थे, लेकिन वह अपने बेटे का पता नहीं लगा पाई और उसके पास से भी पैसे खत्म हो गए थे। चंदा देवी की चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक दुकान के सामने बैठी थी। दुकानदार ने उसको देखा और उसके दुख का कारण पूछा तो चंदा देवी ने अपनी कहानी सुनाई। दुकानदार ने उसे अपने बेटे के बारे में बताया। राजेश ने एक हादसे में अपनी जान गंवाई थी। चंदा देवी यह बात सुनकर टूट सी गई। उसने अपने बेटे के नाम की मिट्टी अपने हाथों से चुमी और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक आशा थी। उसने अपने बेटे को खोने के दुख को स्वीकार किया। अपने गांव सोहनपुर में वापस लौटने का फैसला लिया।